दोस्तों, मुगल साम्राज्य बाबर से शुरू होता है। दोस्तों, ये शुरुआत 1526 से होती है और हुमायूं अकबर से होता हुआ बहादुर शाह जफर द्वितीय पर आकर सन 1837 को खत्म हो जाता है। दोस्तों, मुगल बादशाहों ने भारत पर 300 साल से भी अधिक राज्य किया। इस दौरान इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए और बुरे भी। अधिकतर मुगल बादशाह अपने कट्टर इस्लामिक सोच के कारण जाने जाते थे। इन्होंने पूरे भारत में हिंदुओं का जबरन तलवार की नोक पर धर्मांतरण करवाया। मुगलों ने लाखों हिंदुओं का मुस्लिम धर्म में मतांतरण करवाया और लाखों हिंदुओं को धर्म परिवर्तन न करवाने पर मार डाला। लेकिन इतिहास की खासियत है कि वो खुद को दोहराता है। जिस तरह मुगलों ने कई हिंदू राजाओं को मारा और उनके वंश तबाह कर दिए, वही हाल मुगल शासकों के साथ भी हुआ। अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य के अंतिम वंशजों को नंगा करके लाइन में खड़ा करके गोली मारी थी। दोस्तों, मुगलों का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर था। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी बात को। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। दोस्तों, वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1603 में भारत में आने के बाद लगातार जीत हासिल करती चली गई और उस दौरान दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक कंपनी ने एक देश पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इस सफर के दौरान एक मोड़ पर उन्हें ऐसी शर्मनाक हार मिली थी जिसने कंपनी का वजूद ही खतरे में डाल दिया था। यह किस्सा कुछ यूं है कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के बाद भारत के विभिन्न इलाकों में अपने व्यावसायिक केंद्र स्थापित करके व्यवसाय शुरू कर दिए थे। इन इलाकों में भारत के पश्चिमी तट पर सूरत, बंबई और पूर्व में मद्रास और कलकत्ता से 20 मील दूर गंगा नदी पर स्थित बंदरगाह हुगली और कासिम बाजार अहम थे। अंग्रेज भारत से रेशम, गुड़ का शीरा, कपड़ा और खनिज ले जाते थे। खासतौर पर ढाका के मलमल की ब्रिटेन में बड़ी मांग थी। अंग्रेजों के व्यापार पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, बल्कि उनके कुल सामान की कीमत का 3.5% वसूल कर लिया जाता था। उस जमाने में सिर्फ अंग्रेज नहीं बल्कि पुर्तगाली और डच व्यापारियों के अलावा कई स्वतंत्र व्यापारी भी इस इलाके में सक्रिय थे। उन्होंने मुगल अधिकारियों से मिलकर अपने लिए वही व्यापार अधिकार हासिल कर लिए जो अंग्रेजों के पास थे। जब ये खबर लंदन में कंपनी के अध्यक्ष कार्यालय में पहुंची तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख जोजाया चाइल्ड के क्रोध की सीमा न रही। उन्हें यह स्वीकार्य नहीं था कि उनके मुनाफे में कोई और भी हिस्सेदार बने। इस मौके पर जोजाया चाइल्ड ने जो फैसला किया वह अजीबोगरीब ही नहीं बल्कि पागलपन की हदों को छूता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने भारत में मौजूद कंपनी के अधिकारी से कहा कि वह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मुगल जहाजों का रास्ता आओ दोस्तों, जानते हैं कैसे दिल्ली के खूनी दरवाजा पर खत्म हुआ था अकबर का वंश। दोस्तों, 1857 के दौरान पूरे भारत देश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह पनप रहा था। उस वक्त के मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का साथ दिया। शुरू में विद्रोह सफल रहा, लेकिन बाद में अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल रहे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय ने बचने के लिए अपने बेटों मिर्जा मुगल और खिज्जर सुल्तान और पोतों के साथ हुमायूं के मकबरे में छिप गए, जहां मेजर हडसन ने उनको पकड़ लिया। मेजर हडसन ने उनको बोला कि अंग्रेज सरकार आपको मारना नहीं चाहती है, अगर आप आत्मसमर्पण कर दें तो। यह सुनकर बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण कर दिया और उनके बेटों को पकड़ लिया गया। लेकिन हडसन कुछ और ही चाह रहा था। जब वह बहादुर शाह जफर के बेटों और पोते को पकड़ के लिए जा रहा था तो बहुत बड़ी भीड़ पीछे चल रही थी। कुछ गड़बड़ ना हो इसको देखते हुए हडसन ने बहादुर शाह जफर के लड़कों के कपड़े और शरीर पर पड़े हुए सारे जेवर उतरवा लिए। उनको पूरी तरह नंगा करने के बाद दिल्ली के खूनी दरवाजे पर तीनों को गोली मार दी। उसके बाद मेजर हडसन वहीं से चिल्लाया कि हिंदुओं, मैंने तुम लोगों का बदला ले लिया है। जिस तरह मुगलों ने लाखों हिंदुओं का कत्ल किया और महिलाओं की इज्जत लूटी, वह आज आपके सामने नंगे मरे पड़े हैं। मेजर हडसन ने यह इसलिए बोला ताकि आगे कोई विद्रोह ना हो सके और लोगों में डर फैलाने के लिए मुगल वंशजों की नंगी लाश को चांदनी चौक पर फेंक दिया। 2 दिन तक लाश वहीं पड़ी रही और किसी को लाश उठाने नहीं दिया। इधर बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून म्यांमार भेजने की तैयारी शुरू कर दी। बहादुर शाह जफर ने भूख लगने पर जब खाना मांगा तो हडसन ने उनके बेटों के सर लाकर थाली में परोस दिए और यह देखकर बहादुर शाह जफर बेहोश हो गया। जबकि यही काम मुगलों ने बंदा बहादुर के साथ किया था, जब औरंगजेब ने बंदा बहादुर के बेटे को उन्हीं के सामने मारकर उसका कलेजा निकालकर बंदा बहादुर के मुंह में डाल दिया था।
बाद में बहादुर शाह जफर की रंगून में कैद के दौरान मृत्यु हो गई। बाकी बचे हुए अकबर के वंशजों को भी अंग्रेजों ने पकड़ पकड़कर गोली मार दी। इस तरह अकबर के वंश का समूल नाश कर दिया गया। जिस खूनी दरवाजे पर मेजर हडसन ने बहादुर शाह जफर के बेटों को मारा था, उसी खूनी दरवाजे पर औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को मारकर उसकी गर्दन टांग दी थी। इसी खूनी दरवाजे पर अकबर के बेटे जहांगीर ने अकबर के 9 रत्नों में से एक रहे अब्दुल रहीम खाने खाना के बेटों को मारकर लटका दिया था। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियो आप तक